एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर सीएम ने रिपोर्ट की तलब। सीएम ने विभागीय सचिव से रिपोर्ट की तलब। परीक्षण कर 1 माह में सचिव सौंपेंगे रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर पंचायत चुनाव पर सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। सीएम ने विभागीय सचिव से ये रिपोर्ट तलब की है। परीक्षण कर 1 माह में सचिव सौंपेंगे रिपोर्ट। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह लगातार फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ। सोनू, बात किया तो पंचायत चुनाव पर सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। आखिर इस रिपोर्ट मांगने के, तलब करने के क्या कुछ मायने और क्या कुछ इसके पीछे की वजह मानी जा रही है? चुनाव पंचायतों के हुए थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के जो हुए थे, ये चुनाव के बाद कोविड काल आया था। जब कोरोना का समय आया था तो उस वक्त विकास के कार्य नहीं हो पाए थे और जो बजट के प्रावधान थे वो भी विकास कार्य के लिए नहीं किए जा सकते थे। लिहाजा जो पंचायतों से संबंधित जो संगठन है वो सरकार से मांग कर रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने आंदोलन के साथ साथ सीएम आवास के घेराव की चेतावनी भी दे दी थी। 3 अगस्त को इनका प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री आवास घेराव का था और ये एक ही मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना का कार्यकाल रहा है, जो समय रहा है, उस वक्त विकास के कार्य नहीं हो सके हैं, तो जो पंचायतों का कार्यकाल है इसमें इसको बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जो पंचायत एक्ट है, पंचायती राज एक्ट है, उसमें इस तरीके के प्रावधान नहीं है। लिहाजा ये मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने इसमें सचिव से रिपोर्ट तलब की है और साफ तौर पर ये कहा है कि 1 माह की समय सीमा में इसका परीक्षण करने के बाद सचिव जो है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या जो पंचायतों का कार्यकाल है इसको बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाया जा सकता है तो संवैधानिक और एक्ट के प्रावधान क्या है इसका परीक्षण किया जाएगा। दूसरा, एक जनपद ऐसा है कपिलुत्रा खंड का, हरिद्वार, जिसमें राज्य गठन से लेकर अभी तक जो 12 के 12 जनपदों में पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें उस समय पर चुनाव नहीं होते। तो एक तक ये भी है इन पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधियों का कि सभी जनपदों में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। एक चुनाव एक राज्य के मंत्र को भी साकार किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पंचायतों के चुनाव का समय है वो भी दिसंबर माह तक पूरा हो रहा है। तो ऐसे में एक तरफ चुनाव भी होने हैं और दूसरी तरफ ये कार्यकाल बढ़ाया जाना, तो इस पूरी की पूरी परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सचिव से रिपोर्ट तलब की है। जब सभी तथ्य जो हैं इनका परीक्षण कर सचिव रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद इसकी वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधि हैं वो आखिर उनकी बातों को सरकार मानेगी या फिर जो आने वाले समय में इनका समय हो रहा है पंचायतों के चुनाव का, क्या उसी समय पर ये चुनाव होंगे, ये देखना होगा। लेकिन अगर समय से पहले चुनाव कराए जाते हैं, जैसे कि आपने कहा, कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो क्या इसके लिए पंचायत जो हैं, जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो सीएम की बात पर सहमत होंगे? सोनू, देखिए, ये इसको तकनीकी पहलू के तौर पर कपिल देख सकते हैं कि अभी जिस बात को लेकर के पंचायतों के प्रतिनिधि अभी अपना आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आंदोलन की चेतावनी के साथ मुख्यमंत्री आवास घेराव तक की उन्होंने कार्यक्रम तैयार कर लिया और अब ऐसे में जब पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री इसमें स्वयं पहल कर रहे हैं और रिपोर्ट के परीक्षण की बात कह रहे हैं, तो रिपोर्ट के जब वास्तविक परीक्षण हो जाएगा तब देखना होगा। एक्ट में जो प्रावधान है, जो सचिव से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर ये कहना है जो पंचायती राज एक्ट है उसमें कार्यकाल बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री को विचलन के अधिकार होते हैं, लिहाजा ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय लेते हैं और पंचायती राज मंत्री जो है वो इसमें सहमत होते हैं और इसके साथ साथ जो संगठन है, जो प्रतिनिधि हैं पंचायतों के, क्या वो इससे सहमत हो पाएंगे या फिर तय समय सीमा पर ही चुनाव हो पाएंगे, ये देखना होगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।